This conference will now be recorded. एज्योर स्टोरेज के केस में हमें बेस से स्टार्ट करना है. सो सैन एंड नेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अभी हमें डिस्कस करना है अबाउट द एज्योर स्टोरेज मैनेजमेंट, राइट? हम्म। सर 1 मिनट आप जो ये नोट पैड क्या है, वन नोटिस में बनाते हैं ना, एक बार मुझे वो भी शेयर हाँ कीजिए हाँ. ना प्लीज. नोट्स बनाने में हेल्प करेगा सर. प्लीज, अभी तक एक बार भी शेयर अच्छा, नहीं ठीक किया है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. आप बोल रहे थे ना एक ही नोट पैड में आप मेंटेन कर रहे हो आप मेरे नाम से. हाँ 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 हाँ. एक बार शेयर कर दो प्लीज अभी. ठीक है, मैं इसको शेयर कर दूंगा आपको. ठीक है. यार ये जितना लॉजिक तू बता रहा है इनके अकॉर्डिंग तो हमारी लगती. हम अकेले थोड़ी ना है, दुनिया भर के ऑर्डर है भाई. दुनिया के ओके, एज्योर स्टोरेज के केस में बहुत ही बेस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जहां तक मुझे याद है, वो था कंटेनर, राइट? राइट. और उसके बाद इसमें फाइल शेयर के बारे में हमने बात की थी कि एज स्टोरेज अकाउंट जब आप बनाओगे तो कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल और क्यूज, ये चार आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, राइट? राइट. राइट. ये चार अलग अलग सर्विसेज आपको एक ही स्टोरेज अकाउंट में मिल जाएंगी. हर एक सर्विस का अपना एक इंडिविजुअल टास्क होगा. एवरी सर्विस रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म देयर ऑन टास्क. जिसमें से थोड़ा सा और सेग्रीगेट करते हैं इनको. कंटेनर एंड फाइल शेयर, इन दोनों की बात करें तो कंटेनर एंड फाइल शेयर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, पीडीएफ हो गया, इस तरीके के डेटा को कंटेन करेंगे. टेबल और क्यूज जो हैं वो हमारे स्ट्रक्चर डेटा को कंटेन करने का काम करेंगे, राइट? तो ये दोनों हो गए अपने पास अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए, और ये दोनों हो गए अपने पास स्ट्रक्चर डेटा को कंटेन करने के लिए. जिसमें से कंटेनर की बात करें तो कंटेनर कंटेन ब्लॉब इंफॉर्मेशन. अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके पास जो होगी वो ब्लॉब की इंफॉर्मेशन होगी. और ब्लॉब इज आल्सो कैटेगराइज इन वेरियस पार्ट. ब्लॉब भी वेरियस पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, आप बोल सकते हो ब्लॉब के कई सारे टाइप्स हैं. जिसमें से वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि ब्लॉक ब्लॉब होगा, पेज ब्लॉब होगा, एंड लास्ट वन इज एपेंड ब्लॉब. इज दैट करेक्ट? तीन तरीके के ब्लॉब्स हमें देखने को मिलेंगे. ब्लॉक ब्लॉब, पेज ब्लॉब, एपेंड ब्लॉब, तीन तरीके के अलग अलग ब्लॉब्स हैं. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ दीज ब्लॉब्स टाइप. ब्लॉक ब्लॉब क्या है, पेज ब्लॉब क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द append blob. So these three different types of blob services are available. Let's talk more about it. So block blob क्या होता है? You can upload any kind of data. Block, the meaning of block blob, it is responsible to upload any kind of data. Means जो भी unstructured data आप upload करना चाहते हैं वो block blob में जाएगा, चाहे वो आपका पीडीएफ हो, यस सर. डॉक्यूमेंट्स हो गया, या फिर हेलो. यस सर. यस सर. ओके. सो जो अपने पास ये पेज ब्लॉब है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट VHDX फाइल. मीन्स जो वर्चुअल मशीन हम तैयार करते हैं उस वर्चुअल मशीन की VHD फाइल को कंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेज ब्लॉब की होती है. और अपेंड ब्लॉब का एज पर द नेम सजेस्ट ये रीड ओनली फाइल्स है. और रीड ओनली फाइल क्या करता है,
लॉग्स को कंटेन करने का काम करता है। मीन्स जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे वो एक्टिविटी स्टोर्ड बाय द अपेंड ब्लॉब। तो एक एक Yes. पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। मीन्स इन सभी ब्लॉब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ब्लॉब किस तरीके से आप रियल इन्वायरमेंट में यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से आप रियल इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे। Okay. ठीक है। एंड वंस वी ठीक है। कंप्लीट द पार्ट ऑफ ब्लॉब, मीन्स कंटेनर को कंप्लीट करने के बाद ही हम आगे स्टेप में मूव करेंगे। अगला स्टेप क्या है अपना? फाइल शेयर। तो एक बार ये One कंप्लीट sir. हो जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट द फाइल शेयर सर्विस। इज दैट ओके? Okay sir. ठीक है। सो ब्लॉब ब्लॉब को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Azure Blob Storage, ठीक है। सो Azure Blob Storage को हम कंपेयर करते हैं अपने पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर से। सो यू नो दैट अपने पास मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, स्टोरेज प्रोवाइडर हैं। Yes sir. पब्लिक स्टोरेज प्रोवाइडर, यस वी कैन से दैट पब्लिक स्टोरेज प्रोवाइडर, और इसको कंपेयर करते हैं हम अपने व्हाट वी कैन से दैट विद Azure Blob स्टोरेज से। इसको हम कंपेयर करते हैं Azure Blob स्टोरेज से। पब्लिक स्टोरेज प्रोवाइडर की बात करें तो यू नो दैट वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स लाइक एज गूगल ड्राइव बेस्ट एग्जांपल होगा, वन ड्राइव Right sir. सेकेंड एग्जांपल, एंड थर्ड एग्जांपल इज रिलेटेड टू द आई क्लाउड। अब Yes. इन तीनों स्टोरेज की बात करें तो इजिली कोई भी बंदा इन तीनों स्टोरेज को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है। Right. गूगल के लिए आपको जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, वन ड्राइव के लिए आउटलुक पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड आई क्लाउड अपने आप में एक खुद का डेटा सेंटर है जो कि आईफोन वगैरह जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर आईपैड या फिर Right. एप्पल के डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें आपसे मांगेगा ये कि यू शुड प्रोवाइड योर iCloud. इंफॉर्मेशन। ठीक है। आई क्लाउड की आईडी आपको वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, करेक्ट? Right sir. नाउ अब इनमें अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल्स की बात करें तो गूगल ड्राइव की जो कॉस्ट है 15 गिग आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है। मीन्स इसमें 15 जीबी आपको फ्री में मिलता है जब भी आप साइन अप करते हैं, राइट? जब भी आप जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे 15 जीबी का स्पेस आपको इमीडिएटली असाइन हो जाएगा। बट अगर आप इसमें थोड़ा सा कॉस्ट, मीन्स अगर आप इसकी स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं, लाइक यू वांटेड टू प्रोसीड विद 100 गीगा ऑफ स्पेस आप परचेज करना चाहते हैं, तो इसका जो Right. कॉस्ट पड़ेगा 120 रुपीज पर मंथ पड़ेगा। जैसे Okay. सब्सक्रिप्शन होता है उसी तरीके से आपको ये पर मंथ पे करना पड़ेगा 120 Okay. रुपीज। Yes. और इस केस में क्या होता है ना, 120 रुपीज जो है ये आपका पर मंथ है, चार्ज है फॉर 100 गीगा ऑफ स्पेस। लेकिन अगर आपने डेटा इसमें 25 जीबी रखा है या 30 जीबी रखा है या 50 जीबी रखा, फिर भी आपका जो चार्जेस है ना वो 120 ही जाएगा। यू हैव टू पे 120 रुपीज पर मंथ। आप उसमें 10 जीबी डेटा रखो या 50 जीबी डेटा रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सब्सक्रिप्शन परचेज किया है 120 का तो आपको 120 पे करना ही पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? Right sir. इट मीन्स दैट गूगल ड्राइव या आई क्लाउड या वन ड्राइव के केस में क्या होता है, जो भी स्पेस हम परचेज करते हैं हमें स्पेस का पेमेंट देना होता है, ना कि आपके डेटा का। जो डेटा आप अपलोड करेंगे उसका चार्जेस नहीं रहता, जो स्पेस आप परचेज करेंगे उस स्पेस का आपको पेमेंट देना पड़ता है, उस स्पेस का आपको चार्जेस पड़ता है। एज इट इज गूगल ड्राइव की बात करें तो ये आपको 25 जीबी फ्री देता है। आई क्लाउड की बात करें तो इसमें आपको 5 जीबी का स्पेस फ्री मिलेगा। इज दैट करेक्ट? बट ये Right sir. पब्लिक है, पब्लिक के केस में उतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं मिल पाती हमें, और इनकी जो कॉस्टिंग है वो भी थोड़ा सा अलग है, मीन्स ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ अवर एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। Yes sir. यहीं पे एज्योर की बात करें तो एज्योर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं देता। ठीक है।
बट इसमें जो चार्जेस है ना वो आपके स्पेस के ऊपर चार्जेस नहीं है। इसमें आप जितना डेटा अपलोड करोगे डेटा को काउंट करके आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। yes, यहाँ पे आपने देखा कि आपने अगर 100 गीग का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, 120 का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो हर महीने आपको 120 रुपए पे करने पड़ेंगे। एज्योर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलेगा। ठीक है, आपको अनलिमिटेड स्पेस मिल गया। पहले महीने में आपने 50 जीबी का डेटा अपलोड किया। ठीक है, फर्स्ट मंथ आपने 50 जीबी का डेटा अपलोड किया। सेकेंड मंथ पे आपने 25 जीबी डेटा डिलीट कर दिया। ठीक है, 25 जीबी का डेटा आपने डिलीट कर दिया। सो इट मीन्स दैट आपके पास रिमेनिंग जो स्पेस बचा है ना उसी का आपको पे करना पड़ेगा, 50 का पे नहीं करना पड़ेगा। मीन्स जितना डेटा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? yes, sir. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ किसका? अपने बैकअप स्टोरेज सर्विसेज का ओवर एज्योर पोर्टल के ऊपर जो हम Okay, स्पेस परचेज करते हैं उसका ये चार्जेस होगा। okay. डन? एक दो मिनट सर, इसका नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, जस्ट मिनट। हाँ ठीक है, कर लो। ऐसे आप नोट डाउन तो करने की जरूरत नहीं ना, मुझे बाद में शेयर ही कर देंगे ना ये वाली नोट। रिकॉर्डिंग में हो जाएगा, बट अगर आप अपनी डायरी बना रहे हो तो वेल एंड गुड, उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अभी तक मैं बना नहीं रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बना रहा हूँ सर। नहीं नहीं, अगर आप नोट्स बनाते हो तो विच इज रियली हेल्पफुल। मीन्स चलो मैं देखता हूँ, अभी तो आज ऐसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप मुझे एक बार पीछे वाला नोट कर दिए, शेयर कर दीजिएगा सारा। ठीक है तो ठीक है, मैं वो उसकी डिटेल्स आपको भेज दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको आपके पास टाइम नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सा हाँ आपको ठीक है ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। चलो ये हो गया अपने पास स्टोरेज। लेकिन अगर हम बात करें एज्योर स्टोरेज के केस में तो इसकी जो कॉस्टिंग है ना वो बहुत ही मैनवर्ड सी है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे लोकल स्टोरेज से तो इसका जो चार्जेस है वो बहुत ही कम है इन कंपेयर ऑफ गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई क्लाउड की हेल्प से। ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगले पार्ट में अगर हम बात करें तो पहले एक स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं और इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर ब्लॉब स्टोरेज से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको कॉस्टिंग बताता हूँ कि कैसे ये काम होगा। ओके। To create a storage account, definitely you should create open your Azure portal. सर आपके पास वन मोर थिंग सर, आप कंटिन्यूस में लास्ट फ्यू ईयर्स से अपना अजोर के क्लाउड बेस्ड अपना ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपके पास जॉब का भी कुछ रहता होगा ना कैंडिडेट की, सर मेरे को कुछ जॉब चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर जॉब चाहिए, ऐसा कुछ रहता होगा ना? हाँ देखो, एक्चुअली पर्सनल तो नहीं, लेकिन जो जिनके लिए मैं जैसे कोई कॉलेज बुला लिया वर्कशॉप के लिए, सेमिनार के लिए, तो कॉलेज का टाई अप रहता है बड़ी कंपनियों से डायरेक्ट, है ना। ओके। तो वो बल्क में रिज्यूमे फॉरवर्ड करते हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके हम रिज्यूमे फॉरवर्ड करा सकते हैं। हम्म? हाँ जो भी है, मतलब लाइक अभी शुभजीत थे, जैसे कि आपके साथ मुझे कनेक्ट होता टच में, तो आपके साथ रहता ही ना। तो जैसे मुझे हम्म। अब जॉब चेंज के लिए देखना है, तो आप मैं आपका मेरा CV आप किसी को रेफर कर दे कि ही इज राकेश लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, तो ऐसे कहीं बात बन सकती है ना? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं ना तो फिर कहीं ना कहीं कई बारी तो होता है मैनेजर लेवल की ट्रेनिंग होती है। अभी लास्ट HCL के कुछ मैनेजर ने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने हम्म मतलब ठीक ठाक कर दिया था, एक दो बंदों को हायर करा दिया था। हम्म हम्म, नहीं ऐसा फिर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं, पर्सनल लेवल पे तो वो ठीक है क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अभी हम आ गए हैं पोर्टल पे। अपने पोर्टल के ऊपर स्टोरेज अकाउंट पे चलते हैं। ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, एक ही स्टोरेज अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट वी शुड क्रिएट वन मोर स्टोरेज। यहाँ पे एक नया स्टोरेज हम तैयार करते हैं।
सेम प्रोसीजर, यू शुड प्रोसीड विद क्लाउड क्लास पे एज यू गो अकाउंट, और यहाँ पे आप अपना स्टोरेज अकाउंट नेम दे देंगे। ट्रेनिंग स्टोरेज शुड बी यूनिक, ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड चलता है तो आपको यूनिक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम सेंट्रल यूएस प्रोवाइड कर देते हैं नेम। अब देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है, राइट? वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। As per the name suggests, the meaning of performance is basically related to the कि जो स्पीड होगी आपके डेटा ट्रांजेक्शन की, हम्म, जो 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 स्पीड होगी आपकी डेटा ट्रांसफर रेट की। अगर आप स्टैंडर्ड में जाते हैं तो नॉर्मल आपको हार्ड डिस्क मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रीमियम में जाते हैं तो जो बैकएंड का स्टोरेज रहेगा वो आपका रहेगा एसएसडी। और यू नो दैट एसएसडी की जो स्पीड होती है डेटा ट्रांजैक्शन की, चाहे वो डेटा रिसीव करने की बात करें या डेटा सेंड करने की बात करें, दोनों के केस में स्पीड आपको बेस्ट मिलती है, बेटर मिलती है। इज दैट करेक्ट? बट इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगी इन कंपेयर ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के केस में इसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा हाई रहेगी, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड पे प्रोसीड करते हैं, और रिडंडेंसी के केस में मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे हमें। रिडंडेंसी के केस में आपको मिलेगा कई सारा ऑप्शन, LRS मिलेगा, GRS मिलेगा, ZRS मिलेगा, ZZRS मिलेगा। चार अलग अलग स्टेप्स, चार अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इनके यूसेज की बात करें, LRS का मतलब है कि आप रेप्लिकेशन नहीं स्टैब्लिश कर सकते। LRS के केस में आप अपने डेटा का रेप्लिकेशन नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही कॉपी बनेगी, एक ही लोकेशन में डेटा आप रख पाएंगे। ZRS का मतलब है कि आप 6 कॉपी अपने एक ही डेटा की 6 कॉपी दो अलग लोकेशन में, एक में 3, दूसरे में 3, 3 की कॉपी बना करके स्टोर करा सकते हैं। ZRS में 9 कॉपीज होती है, और ZZRS में टोटल 12 कॉपीज होती है। सर 1 मिनट प्लीज, रिसोर्स ग्रुप कैन यू प्लीज रिपीट, बिकॉज मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आई कैन आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। मैंने रिकनेक्ट किया ओके है ओके बेसिकली। ओके। पूरे की बात कर रहे हैं या केवल इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं? नहीं सर्विस वाले पार्ट के सर, रिसोर्स ग्रुप मतलब पूरे का। यहाँ ये स्टोरेज अकाउंट कनेक्ट किया आपने, उसके बाद में ये आपने डाला कि स्टोरेज नेम शुड बी यूनिक, इसके बाद। हाँ, यहाँ पे आपने स्टोरेज अकाउंट नेम प्रोवाइड किया, यहाँ पे लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस, राइट? और परफॉर्मेंस राइट का मतलब होता है कि स्पीड, स्पीड इन द राइट। सेंस जो रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड है ना, उसको आप हम्म। मैनेज कर सकते हैं। ओके। स्टैंडर्ड जो है नॉर्मल स्पीड होगी, मींस हम्म HDD वाली स्पीड होगी। और अगर आप हम्म। इस पे प्रीमियम में जाते हैं तो प्रीमियम में आपको बैकएंड में SSD मिलेगा, और SSD एज पर द नेम सजेस्ट उसका रीडिंग एंड राइटिंग दोनों स्पीड जो है वो फास्ट हाई होगा। रहेगा, करेक्ट? राइट राइट। फास्ट करेक्ट। होगा। बट हम्म ये कॉस्टली है, इसका डेटा ट्रांजेक्शन जो है ना वो कॉस्टली है। हम्म। ओके। तो अभी हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया। नेक्स्ट अदर ऑप्शन इज रिलेटेड टू what we can say that redundancy। तो redundancy या। क्या होता है बेसिकली? Redundancy is basically a type of failover, हम्म। ठीक है। और यहाँ ठीक पे है। क्या होगा, लोकल LRS जो है, LRS जो है एक ही लोकेशन में, ठीक है। LRS का मतलब है ओके एक ही लोकेशन में 3 कॉपी क्रिएट करेगा, और 3 कॉपी जो है वो RAID 5 के अंडर में आएगा। ओके। ZRS 6 कॉपी क्रिएट करेगा। ZRS के हम्म केस में 6 कॉपी क्रिएट करेगा, जिसमें आप 2 लोकेशन हम्म। में रख सकते हैं। ZRS में टोटल 9 कॉपीज होगी, और ZZRS में टोटल आप 12 कॉपी बना सकते हैं। ध्यान रखना, आप अपनी तरफ से बनाएंगे, एज्यूर अपनी तरफ से आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। मतलब ये ऑफर दे देगा कि ठीक है आपने LRS सेलेक्ट किया या ZRS हम्म सेलेक्ट किया, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर एबल टू क्रिएट हम्म। नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है। ओके ओके ठीक है। हमें रेप्लिकेशन भी परफॉर्म करना है, इस वजह से GRS में जाएंगे हम लोग, और एडवांस पे क्लिक करेंगे। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट।
नेटवर्किंग में आप ऑल करके रखेंगे ताकि आप अपना डेटा कहीं से भी किसी भी डिफरेंट लोकेशन से आप एक्सेस कर सकते हैं. तो इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन. अगला ऑप्शन है रिकवरी पॉइंट. तो रिकवरी पॉइंट क्या होता है? रिकवरी पॉइंट इज रिलेटेड टू द सॉफ्ट डिलीशन. सॉफ्ट डिलीशन का मतलब है कि गलती से अगर डिलीट हो गया, एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया अपने डेटा का, तो 7 डेज के अंदर आप अपने उस डेटा को अपलोड रिवर्ट बैक करा सकते हैं. जी. सो ओके. यू हैव ऑप्शन टू चेंज इट. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 डेज, 90 डेज, कितने दिन का भी रख सकते हैं, राइट? राइट. सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस. 7 डेज के लिए रखा, नेक्स्ट किया. हम्म. इंक्रिप्शन दो है, के माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड की और के कस्टमर मैनेज्ड की. नो नीड टू डू एनीथिंग. रिव्यू ओके. करोगे और क्रिएट कर दोगे इसको. ओके. चलो यहाँ पे हमने प्रोसीड कर दिया क्रिएट करने के लिए. चलिए यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट हमारा रेडी टू यूज है. आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट और यहाँ पे हम कोई सा भी डेटा अपलोड कर सकते हैं. 4 स्टोरेज हमने डिस्कस किया था कि जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं एज़्योर पोर्टल के ऊपर, सो वी आर एबल टू फाइंड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज, जिसमें पहला है कंटेनर्स, दूसरा है फाइल शेयर, तीसरा है क्यूज और चौथे ऑप्शन पे हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे tables. So total 4 different options are available and our responsibility we should know about the usage of these storage. कंटेनर से स्टार्ट किया था हमने, तो कंटेनर को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे के स्टेप में फॉलो करेंगे. Yes, sir. You should create a container type. Click on the container option और कोई सा भी नाम दे देते हैं. टेस्ट डेटा के नाम से तैयार किया और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पब्लिक एक्सेस लेबल. पब्लिक एक्सेस लेबल में हम इसको कंटेनर को एनोनिमस कर देते हैं और एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर अलाउ कर देते हैं एक्सेस इसका, एंड देन क्लिक क्रिएट. क्रिएट करने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर और वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन अपलोड. अपलोड पे क्लिक करने के बाद वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस. ब्राउज पे क्लिक करिए, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा बेस मशीन पे. बेस मशीन पे जो भी डेटा आपको अपलोड करना है, दिस इज माय बेस मशीन. यहाँ पे कुछ डेटा हम अपलोड कर देते हैं. विद इन सेकेंड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ डेटा, आप देखो यहाँ पे सारे डेटा जितने भी डेटा थे वो हमने अपलोड कर दिया. अपलोड हो गया, राइट. वी आर एबल टू फाइंड. अब आप इसमें देखिए हर एक डेटा के सामने ब्लॉब टाइप देखिए कौन सा ब्लॉब दिखाई पड़ रहा है. हॉट एक्सेस टायर हॉट में ब्लॉक. नहीं हॉट वो तो ब्लॉक टीयर हो गया ब्लॉक ना. ब्लॉक 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 ब्लॉक. कितने तरीके के ब्लॉब्स हमने पढ़े थे? 3.
करेक्ट। जो डेटा हम पर्सनली, ठीक है, जो डेटा हम पर्सनली अपनी तरफ से अपलोड करते हैं, अपने हम्म अकॉर्डिंग अपलोड करते हैं, हम्म वो बेसिकली ब्लॉब में होगा, ठीक है। राइट और जो डेटा आप वर्चुअल मशीन से एक्सेस करेंगे वो आपका हम्म पेज ब्लॉक में जाएगा, मीन्स VHD की हम्म बात कर रहे हैं। हम्म और जो डेटा आप ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ऑटोमेटिक जनरेट हम्म होने का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट जो लॉग्स सिस्टम VM लॉग्स के से होगा सब। जो लॉग्स निकलेंगे, जो लॉग्स होंगे राइट वो लॉग्स के लिए आप राइट इसका यूज करेंगे। जी right. सो दिस इज द ब्लॉब, और आप अपने इस ब्लॉब को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आप अपने इस ब्लॉब को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ओके यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे एक्सेस टियर को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेस टियर डिसाइड करेगा कि आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इट राइट विल शो राइट यू द चार्जेस। तो चार्जेस की बात करें तो एक्सेस टियर टोटल 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अगर हम टोटली बात करें तो एज्यूर स्टोरेज एक्सेस टियर, ओके एज्यूर टियर एक्सेस, एज्यूर एक्सेस टियर में पहला है हॉट टियर, दूसरा अपने पास कूल टियर, और तीसरा है अपने पास आर्काइव टियर। ओके ठीक है। द नंबर ऑफ एक्सेस टियर्स आर अवेलेबल आर कैटेगराइज इन 4 डिफरेंट पार्ट, जो ये डिसाइड करेगा कि आपको कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। यहाँ पे हम एक सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं विद कैपेसिटी ऑफ 1 TB ऑफ डेटा, ठीक है। अगर आप अपने ऑन प्रोमाइसेस से 1 TB का डेटा अपलोड करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे अपने पास जो टोटल डेटा है 1 TB का है। ओके इफ यू वांट टू अपलोड इन हॉट टियर तो इसका कॉस्ट अलग जाएगा, उसी 1 राइट TB की बात कर रहे हैं। कूल का कॉस्ट अलग जाएगा, राइट और अगर आप इसको आर्काइव में रखना चाहते हैं तो उसका कॉस्टिंग आपको अलग से पे अलग करना पड़ेगा, मीन्स इसका चार्जेस अलग रहेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। हॉट टियर में अगर आप रखते हैं तो आपको $20 पर मंथ एज ए रेंट जाएगा। इसमें से डाउनलोड आपकी परमानेंट फ्री रहेगा। यस डाउनलोडिंग जो है वो उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ओके कूल टियर की बात करें तो कूल टियर में क्या है, $10 आपको पर मंथ रेंट पे करना पड़ेगा, और इतना ही आपको पे करना पड़ेगा इसका डाउनलोड डाउनलोडिंग के का, लिए है ना। तो ये कॉस्ट हो गई इसकी। और आर्काइव की बात करें तो आर्काइव के केस में क्या होगा, बहुत ही छोटा सा कॉस्ट है, $2 पर मंथ। लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हैं पूरा डेटा तो आपको $22 पे करने पड़ेंगे। पर डाउनलोड पे आपको $22 पे करने पड़ेंगे। दिस इज द एक्चुअल मीन्स मीनिंग ऑफ एक्सेस टियर। ये जो भी अपने पास एक्सेस टियर के पार्ट्स होते हैं, मीन्स टाइप्स होते हैं। राइट एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर लाइक अभी आपने अभी हॉट टियर का बनाया ना, अभी अपना डाटा अपलोड किया था, तो उस अपलोड में अपने हाँ कोई जी। चार्ज नहीं पड़ा, कोई चार्ज नहीं लगा होगा ना, इट इंक्लूड्स ऑन $20 पर मंथ जो रेंट लाएगा अपने को। हम्म। अपलोड का तो कोई चार्ज नहीं लगता ना अलग से? नहीं, अपलोड का कोई चार्जेस नहीं है। ओके
तो इसको किस सिनेरियो में कैसे कैसे डिफरेंट यूज करेंगे सर इनको, कैसे चूज करें हॉट कूल और आरक्यू का, कि अपने को किस सिनेरियो में सूट करेंगे ये? इस केस में आपको ये पहले क्लियर करना पड़ेगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हम्म क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट ही आप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हम्म क्लाइंट कहता है कि मुझे वेब होस्टिंग करनी है, ठीक है, वेबसाइट हम्म को होस्ट करना है। हम्म और वेबसाइट होस्ट करने का मतलब है कि 24/7 आपका यूसेज रहेगा। हम्म वेब होस्टिंग का मतलब है 24/7 आपका हम्म, यूसेज रहेगा, और 24/7 जी यूसेज कोई ना कोई उसको एक्सेस करता रहेगा। तो उस केस में क्या है कि डेटा डाउनलोडिंग हमेशा चलती रहेगी, और डेटा जी। डाउनलोडिंग है तो आप तुरंत से बोलेंगे उसको कि आप हम्म प्लीज हॉट टेयर पे जाइए, क्योंकि हॉट टेयर के केस में आपको डाउनलोडिंग जो फ्री। डाउनलोडिंग है वो फ्री है, आपको सिर्फ $20 पे करना पड़ेगा। राइट राइट। एज इट इज अगर हम बात करें कूल टीयर की, तो कूल टीयर में हाफ रेट है, बट इसमें अगर आप डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। और हम्म तो इस केस में आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको, अगर आप डेटा 1 साल में डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना, 1 साल के अंदर डाउन, 1 साल हम्म में कभी 2 साल में डाउनलोड करते हैं, तो हम्म कूल टीयर सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आधा कॉस्ट आप बचा लेंगे। हम्म और ऐसा डेटा जिसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत 2 साल 3 साल में कभी पड़ गई, बहुत टेम्परेरी हम्म केसेस में हम्म आपको डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो हम्म, आप आर्काइव में जाएंगे फिर। ओके ओके। ठीक है, ठीक है तो दिस इज द ठीक है। एक्चुअल गैप बिटवीन आवर हॉट टीयर, कूल टीयर एंड आर्काइव टीयर। ये तीनों में ओ, बेसिकली डिफरेंस है। ओके। ठीक है यहाँ तक। राइट सर। सर हमने अभी ब्लॉग तो चेक किया, लेकिन अभी पेज और उसको कैसे चेक कर पाएंगे लोग्स वाले को, और वो कहाँ से? हाँ, अब पेज और अपेंड ब्लॉक को चेक करने के लिए आपको वीएम क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके जो लॉग्स ओके। होंगे वो ऑटोमेटिक आपके स्टोरेज में सेव होते जाएंगे, क्योंकि जब हम्म भी हम स्टोरेज बनाते हैं ना, जब भी हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो वर्चुअल मशीन हम्म के साथ साथ एक स्टोरेज अपने आप बन जाता है। ओके और उस स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपके लॉग्स की इंफॉर्मेशन को कंटेन कर दे। ओके। ठीक है, ताकि आप चीजों को ठीक है। मैनेज कर पाओ। लॉग्स में क्या ओके होगा कि आप मॉनिटर कर पाएंगे अच्छे से। ओके। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये अपने पास स्टोरेज में पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया किसके बारे में, स्टोरेज अकाउंट के कंटेनर के बारे में। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने केवल एक्सेस टेयर के बारे में देखा। अब अगर आपको इसको चेंज करना है, लाइक आपको लगता है कि हम्म नहीं हॉट टेयर में ज्यादा पेमेंट जा रही है हमारी, तो आप हम्म इसको चेंज कर सकते हैं कभी भी। सेलेक्ट करिए हम्म जिस फाइल को चेंज करना है, चेंज टीयर पे जाएंगे, ओके और चेंज टीयर पे जाने के बाद ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इसको कूल में रखना चाहते हो या आर्काइव में रखना चाहते हो। ओके। ठीक है, तो हॉट में है तो इसको कूल में मूव पर कर पाएंगे, और आर्काइव में। अब देखो एक ऑप्शन और दिखाई पड़ रहा है, कोल्ड, है ना। ओके ओके। अब अभी ये इंट्रोड्यूस नहीं किया, बस हम्म न्यूज में माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यूज लेटर आता है ना, उसमें हम्म इन्होंने थोड़ा सी इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कोल्ड टीयर जो है, कोल्ड टीयर जो है वो आपका थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। ये आपके कोल और आर्काइव के बीच का पार्ट रहेगा। ओके। राइट। तो सर डाटा को मतलब हम स्पेसिफिक डाटा को बेसिकली चेंज कर सकते हैं एक्सिस टीयर में, अगर आप उसको हॉट कोल्ड और आर्काइव करना है, तो उसका पेमेंट डे हाँ वाइज क्या उसका, ये इसको कैसे होगा सर? पर वो चेंज कैसे, अभी हॉट, अभी इसको हॉट में यूज कर रहे हैं, और हम इसको कूल में डालते हैं, तो इसका जो हम्म $10 का आएगा इस डाटा का चार्ज, वो कैसे आएगा? मतलब डे से डिवाइड होगा या फिर नेक्स्ट मंथ से एप्लीकेबल होगा? नहीं नहीं, वो इमीडिएटली जितने दिन तक आप उसमें रखेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है। मान लीजिए आप इन बिटवीन रख दिया आपने, ठीक है, हम्म। आपने इन बिटवीन 10 दिन तक आपने हॉट में रखा, उसके बाद 10 दिन के बाद आपने कूल में मूव कर दिया, तो 10 दिन ओके। का जो चार्जेस है वो आपका पड़ेगा किसमें, हॉट का, और बाकी की जो हम्म। टाइमिंग रहेगी वो आपका कोल्ड टीयर में पड़ेगा। और से जो डाटा का डाउनलोड बोला आपने $10, अगर हम कुल की बात करते हैं तो $10 कितना डाटा डाउनलोड करेंगे, कितना 1 TB का बोला आपने ये? कंप्लीट पूरा, पूरा 1 TB, पूरा 1 TB। मतलब कि अगर अपने को जो मंथली कॉस्ट पड़ती है वो अजोर से हॉट कूल जो भी हो 1 TB का बेसिक प्लान होता है क्या इनका, ऐसा है क्या?
नहीं नहीं 1 TB तो हमने आपको एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, ये ओके। रियल एग्जाम्पल है 1 TB का। अब आपका जैसे कम है, 1 TB से कम का डेटा है, 500 GB का है, 200 GB का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 1 TB का डेटा है, और 1 TB के अंदर जो स्पेस आप इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से हमने कॉस्टिंग की बात की है। ओके, तो ये पर्टिकुलर 1 TB के लिए इट इज नॉट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन 1 TB का कॉस्ट इतना आएगा, आपने ये बोल रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, ये रियल है, मतलब ये एग्जाम्पल भी मान सकते हो आप, ये रियल भी मान सकते हो, ओके। ठीक है, कि 2 TB का जस्ट डबल कर दो आप, 4 TB का और गुना कर हम्म दो, 4 गुना कर दो, हम्म, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर, इनका कुछ प्राइसिंग भी दिखाई देता है क्या सर? कहाँ से, अभी जैसे आपने ये हॉट टियर में इसको डाटा कोड डाला, तो इसका भी प्राइसिंग कहीं से हाँ, कुछ माइनस हुआ होगा ना, वो कहीं भी दिखाई देता है क्या? नहीं, यहाँ से अभी कहाँ होगा, ये तो केबी में है ना, इसका तो कोई चार्जेस ही नहीं होगा, अच्छा। ये तो केबी में डेटा है, इसमें तो कुछ भी चार्जेस नहीं होगा, कितना ही चार्ज कर देगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन मतलब डिडक्शन स्टार्ट हो गया होगा ना, यू आई मीन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 6-7 महीने तक रखने के बाद थोड़ा बहुत इसमें चार्जेस पड़ सकता है, हमें पेमेंट देनी पड़ सकती है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ अपना स्टोरेज अकाउंट का, और हाँ आगे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक रेप्लिकेशन होता है, एक सिक्योरिटी होती है, और उसके बाद फाइल शेयर का। तो फाइल ओके। शेयर और रेप्लिकेशन कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे हम्म 5 मिनट में लॉगिन करना है ऑफिस का, तो कल आप हम्म, 3 बजे से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, और जो है इसके आगे बढ़ेंगे। इज दैट ओके? ठीक है सर। ठीक है सर, अभी थोड़ा ना कभी कभी 2 घंटे क्लास कभी ऐसा कर लीजिए, ताकि थोड़ा सा बैक थोड़ा जल्दी नहीं क्लियर नहीं, हो जाए हाँ मेरा। नहीं, अब हाँ ऐसा ही करेंगे, अभी जो गैप हुआ है ना उसको फुलफिल करने के लिए हमें इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम्म हम पहले अभी 3 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 1.5 घंटे की क्लास हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, वो तो नहीं जाएगा, राइट। उसमें मुझे रिकॉर्डिंग दीजिएगा ठीक है, प्लीज सर, स्टार्टिंग की क्लासेस का मैं रिकॉर्डिंग है भेज सर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा मैं हूँ, क्योंकि आपको स्टार्टिंग क्लासेस मिस है ना। हाँ। नहीं, मैं आपको सारा कंपाइल करके भेजता हूँ रिकॉर्डिंग, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। ठीक है सर, एक बार मुझे सर ये ओके, वन नोट का वर्ड फाइल शेयर करो सर प्लीज अभी ना, ताकि मैं नोट्स बनाने शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। और सर रिक्वेस्ट है सर, प्लीज अभी थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिएगा, हम इसको हाँ, जल्दी निपटा मैं लेंगे आपको सर। ना, हाँ। मैं आपको इवनिंग यानी 9 से 10 के बीच में आपको फॉरवर्ड करता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक ओके, थैंक यू। है, ओके।